अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सरवत सईद ने कहा कि जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी इस अज़म की तजदीद के साथ मनाती हैं कि वो मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए तमाम सलाहतें बरोकार लाएंगी। आर्ट और कल्चर किसी भी मुआशरे की पहचान है। हमें भी इजहार के इन जरियों से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करना चाहिए। ये बात साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान के रंग का इफ्तिताह करते हुए कही, जिसमें डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील अशफाक और असिस्टेंट डायरेक्टर से इलियास अकबर, सुगाला, मोहम्मद अकरम जोया के अलावा मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नुमाइश में असगर मुगल, अब्दुल मतीन, गुलाम मुस्तफ़ा, फातिमा हुसैन और सदफ तारी के फन पारे दिखाए गए, जिनमें कमिश्नर सरवत सईद ने गहरी दिलचस्पी ली। पाकिस्तान के मुख्तलिफ खतों की अक्कासी को सराहा। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा, सब्जियों और फलों की ऑक्शन का अमल अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाया और मौके पर मौजूद मार्केट कमेटी के अमले को ताकीद की कि मार्केट में उम्दा मयारी सब्जियों और फलों की तरसेल बला तातील जारी रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामुल नास को सस्ते दामों सब्जियों फलों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाएं। इस ज़मन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आम मार्केट में सब्जियों और फलों की सरकारी नरखों में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मार्केट इंस्पेक्शन के अमल को मज़ीद तेज़ रफ्तार बनाएं। सरकारी लिस्टों को नुमाया जगह पर आवेज़ान करें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने मार्केट कमेटी की इंतज़ामिया को हिदायत जारी की कि आम आदमी की कुव्वत खरीद को सामने रखकर सब्जियों और फलों के सरकारी नरखों का तयन किया जाए ताकि आम आदमी की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा की जा सके। हबीबाबाद से मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे पर मेथाल एस्टेट केमिकल से भरा टैंकर उलट गया। उलटने वाले टैंकर से जहरीले केमिकल की लीकेज शुरू। टैंकर का ड्राइवर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नेशनल हाईवे पर मेथाल एस्टेट केमिकल से भरा टैंकर उलट गया। टैंकर का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। उलटने वाले टैंकर से जहरीले केमिकल की लीकेज भी शुरू हो गई। इत्तला मिलते ही मोटरवे रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक केमिकल टैंकर में 20,000 लीटर केमिकल मौजूद है। उलटने वाले टैंकर से मामूली मकदार में लीकेज हो रही है। हादसे की वजह और उसकी जगह को ट्रैफिक के लिए बंद करके केमिकल की शिफ्टिंग के लिए टीमें तलब कर ली गई। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने कहा कि जिले की आवाम की मुश्किलात को कम से कम सतह पर लेकर आना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतलका अफसरान को मौके पर साइलिन की मौजूदगी में बसरिया टेलीफोन भी हिदायत जारी की जाती है ताकि साइलिन अपने मसाइल के हल के बारे में मौके पर जानकारी हासिल कर सकें। कहा कि सरकारी दफातर में मौजूद अफसरान अहलकारान अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ करें। बिला जवाज ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले अफसरान अहलकारान का कड़ा मुहासबा यकीनी बनाया जाएगा। अलावा अजीज सरकारी दफातर में पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को जांचने के लिए दफातर की इंस्पेक्शन का अमल भी शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद मौके पर इन दफातर की कारकर्दगी का जायजा लेना है। मजीद उनका कहना है कि अवामी खिदमत को फरीजा और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी समझता हूँ। इस ज़मन में तमाम तर दस्तयाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। भान सईदाबाद से राजा पमर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे मुसलसल दौरे सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी 3 मल्टीनेशनल तेल गैस फील्ड कंपनियों के प्रोडक्शन बोनस फंड्स के साथ बलदियाती सूबाई फंड्स के बावजूद जूही शहर मोहल्लों कॉलोनियों में तरक्कियों का काम, सफाई का काम नामो निशान नहीं। शहर में बढ़ती गंदगी, नालों के पानी घरों में गलियों में दाखिल, करप्शन पर सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी रहनुमाओं, शहरियों के बार बार एहतजाज के बावजूद सिंध हुकूमत इदारे नोटिस लेने की बजाय खामोश तमाशाई बन गए। म्युनिसिपल कमेटी जूही की माहाना OZT की मद में मिलने वाले करोड़ों रुपए में संगीन बदअनवानियों, बाकायदगियों, बोगस बिलों, हिस्सा पति 3 लाख आबादी के शहर की म्युनिसिपल में आग बुझाने की फायर ब्रिगेड नहीं, कचरे उठाने के लोडर रिक्शा, मुलाजमीन के लिए आने वाले मोटरसाइकिल गायब, गाड़ियों के तेल और मुलाजमीन की वर्दियों समेत तरक्याती कामों, सफाई के सामान की मद में करप्शन हड़पशन का सिलसिला जारी है, जिससे शहर की हालत दिन ब दिन खराब है। शहरियों ने वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात से नोटिस का मुतालबा किया।
जश्न आज़ादी मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथन शाह में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों की बाजारों में शहरी की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से हरी भरी झंडियां खरीदने और उसको लगाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस पर जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब, बताइएगा कि वहाँ पर 14 अगस्त की तैयारियां कैसे चल रही हैं? शाह के मार्केट जो कमेटी है उसके चेयरमैन है एजाज अहमद सुमरो साहब के साथ 14 अगस्त जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो खैरपुर नाथन शाह में अरूज पर हैं। तो हम इस हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन व्यापारी बिरादरी ने कौन सी तैयारियां की हैं और आगे क्या तैयारियां करने की जो है वो उनका जश्न आज़ादी। 14 अगस्त ते असां साईं वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं। बाज़ार में वापारी गॾिजी ऐं हमेशह मल्हाईंदा ईंदा आहियूं। ऐं हिन ॾींहं ते असांजो इहो क़ाबिल फ़ख़ुरु ॾींहुं आहे ऐं असांजे जेके वॾनि क़ुर्बानियूं आहिनि फ़ौज जूं क़ुर्बानियूं आहिनि ऐं असां ते बि फ़र्ज़ु थो थिए त असां पंहिंजे मुल्क जी ख़ुशहाली लाइ ऐं पंहिंजो अहम किरदारु अदा कयूं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसे कि खैरपुर नाथन शाह मार्केट कमेटी चेयरमैन की आपने बातें सुनी, इनका कहना है कि हम बड़े जोश और खरोश से 14 अगस्त जो है वो मनाएंगे। जितने भी शहरी हैं, जितने भी व्यापारी दुकानदार हैं, वो अपने तहे दिल से 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी वो मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी लाजवाल कुर्बानियों के बाद ही मिला है। तो इंशाल्लाह ताला ये 14 अगस्त की जो तैयारियाँ हैं वो भरपूर हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे। हबीबाबाद में मेगा सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी, जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद। सियासी और हुकूमती कशमकश से प्रोजेक्ट मुतासिर न होना एक मिसाल है। शेरगढ़ रोड पर बनने वाला मेगा सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट जो हबीबाबाद से शेरगढ़ रूही नाला तक 25 करोड़ की लागत से 4 साल में मुकम्मल होना है, उस पर काम तेजी से जारी। पीर मुख्तार अहमद की खसूसी काविश से मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर राना मोहम्मद हयात खान ने भी इस प्रोजेक्ट को जारी और सारी रखा। 4 साल की बजाय उसको 2 साल पहले मुकम्मल करने का अहद किया, मगर एक बार फिर हुकूमत तब्दील होने से पीर मुख्तार अहमद ने इस प्रोजेक्ट को मजीद जारी और सारी रखा, तेजी से काम करने पर जोर दिया। मुकामी सियासी क़यादत की इस प्रोजेक्ट के लिए काविश कोशिश काबिल दीद है। सियासी और हुकूमती कशमकश में मेगा प्रोजेक्ट का मुतासर ना होना बेहतरीन मिसाल है। शहर की अवाम पीर मुख्तार अहमद और राना मोहम्मद हयात खान को शहर की भलाई के लिए इस कोशिश पर सलाम पेश करती है। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज खान ने दुरानी गांव से जावल तनियो तालुका बाकरानी में शहीद मेजर सईद की मज़ार पर हाजिरी दी, उनके वालिद और दीगर लवाहकीन से ताज़ियत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद मेजर सिंध के अजीम फर्जंद थे, जिन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। कहा कि मुझे सिंध की खिदमत का मौका मिला, मैं सिंध और सिंध की अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ और आपके जो भी मसाइल हैं वो मुझे लिखें। मैं आपके और गाँव के जो भी मसाइल हैं वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तक पहुँचाऊंगा और उनको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मजीद ये कि हमारे इदारों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आखिर में कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज खान दुरानी ने शहीद मेजर के मज़ार पर फातिहा खानी की और फूल भी चढ़ाए। पेशावर से इस वक्त सेव लाइव मंशियात अस्पताल चेयरमैन हकीम खान और न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद जानते हैं शाहिद समान यूसुफ सही की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम हकीम खान है, चेयरमैन सेव लाइफ फाउंडेशन ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। मैं अपने तरफ से और तमाम स्टाफ की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्यारे पाकिस्तान को नशे से पाक पाकिस्तान बनाने में हमारे साथ मिलकर अपना मज़बूत किरदार अदा करें और अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें ताकि गलत माहौल से बच सके। और एक साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान के तमाम इदारों को मजबूत बनाने में अपना मज़बूत किरदार अदा करे। पाकिस्तान मजबूत होगा, महफूज होगा तो हम महफूज होंगे, हम मजबूत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीराबाद में मानसून के नए स्पेल में वजीराबाद और अतराफ के इलाकों में होने वाली तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर के नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। खेतों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। बेशतर स्कूलों में बारिश का पानी दाखिल होने से तालीमी सरगर्मियां जारी रखना मुमकिन ना रहा।
ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद शहर और एतराफ में आज जुमेरात के रोज होने वाली मौसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी के रेले बहा दिए। बरसाती पानी के रेलों से शहर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले ज़ेरे आब आ गयी। मुख्तलिफ स्कूलों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल वजीराबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मंसूर वाली और दीगर कई स्कूलों इमारतों में कई फुट पानी खड़ा हो जाने से तलीमी सरगर्मियां जारी रखना मुमकिन न रहा, जिसके बाद तलबा और उस्ताज़ा को छुट्टी तक स्कूल में सख्त परेशानी का सामना रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2-3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है, जिससे इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बारिश के बायस बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई, जिसे गेपको टीमों ने जल्द बहाल कर दिया। गेपको इंसामिया की जानिब से शहरियों को बरसात के मौसम में बिजली तनसीबात से दूर रहने और एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई। आपको लिए चलते हैं तहसील कोट चुट्टा की जानिब। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक BHU खानपुर मंजुवाला पोलियो के बारे में आगाही URC मिसिंग करवाई गई। मीटिंग में UCMO मोहम्मद शफी और तहसील कम्युनिकेशन ऑफिसर, यूनियन कौंसल कम्युनिकेशन एरिया इंचार्ज, मोबलाइजर और इलाका मौज़ज़ीन ने शिरकत की। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि 22 अगस्त को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। चेयरमैन और मजीद इलाकों से गुजारिश है कि टीमों के साथ तावन करें। मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा एनहार हेड मराला के रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब में 1,90,833 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि पानी का अखराज 1,71,768 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। इरिगेशन जराये के मुताबिक दरियाए जम्मू तवी में 15,931 क्यूसेक, मनावर तवी में 7,060 क्यूसेक, जबकि चनाब में 1,67,842 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ। जराये के मुताबिक पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। आज की बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और नदी नालों में भी तुगयानी आ गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील शहर सुल्तान में गुंडागर्द का अराज कब्जा माफिया भी सरगर्म। थाना शहर सुल्तान की पुलिस भी पैसे लेकर खामोश। थाना शहर सुल्तान में FIR होने के बावजूद भी मुलजिम पकड़ने से इनकार। गरीबों की जमीन पर कब्जा, वकील होने का नाजायज फायदा उठाते हुए गरीबों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। कब्जा न देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हम अपनी जमीन में पानी लगाने के लिए आए और मेरी बहू पर तहमीना गई तो रास्ते में हसन रजा, आसिम रजा, आसिफ रजा, अली रजा, सईद अहमद, आबिद हुसैन ने हमें पकड़कर पिस्टल के साथ मारा। असरा माई की IG पंजाब, RPO डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, DPO मुजफ्फरगढ़ से अपील है कि ऐसे गुंडों से हमारी जान बचाई जाए। रुख करते हैं ननकाना का। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर ननकाना साहिब में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस राना मोहम्मद अमजद, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट शौकत मसीह संधो, अमीर जमात इस्लामी ननकाना मलिक मोहम्मद असलम, मसीही रहनुमाओं बशीर मसीह भट्टी, पास्टर यूनस खोखर, अयूब मसीह मारूफ, समाजी कारकुन नदीम गुजर और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि इस्लामी तालीमात और मुल्की आइन के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब, उनके मानने वालों का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। पाकिस्तानी परचम में सफेद रंग तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और बराबरी के हकूक़ की जमानत देता है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को हर शोबा जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके मैसर हैं। यही वजह है कि अक़लियती बरादरी के बहुत से अफराद सेहत, तलीम, पुलिस, फौज, खेल, सहाफत और अदब समेत तमाम शोबा जिंदगी में खदमात सर अंजाम देकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है। DPO ननकाना सैयद खालिद हमदानी की अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम हेड ब्रांचेस और DSP सर्कल्स के रेडर से तारफी मीटिंग। DPO ननकाना सैयद खालिद हमदानी ने अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम ब्रांचेस के हेड्स और रेडर साहबान के साथ तारफी मीटिंग की। मीटिंग में कई अहम अमूर ज़ेरे बहस लाए गए। DPO ने कहा कि तमाम रेडर्स इस बात को यकीनी बनाएं दफ्तर में आने वाले तमाम साइलिन के साथ खुश असलूबी के साथ पेश आएं। किसी भी साइल के साथ सख्त रवैया मत अपनाएं। साइलिन के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजी खिदमत को अपना शौर बनाएं। अवामी खिदमत और सहूलियात की फ्राहमी को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएं। साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद बनाया जाए। दफातर और थानों में किसी भी किस्म के करप्शन, रिश्वत, सतानी, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO का मजीद कहना है कि मुकदमात की तफ्तीश 100% मेरिट पर होनी चाहिए। दरख्वास्तों और मुकदमात की सुनवाई में मुनासिफाना ज़ाब्ताकार अमल में लाया जाए। पेंडिंग रेफरेंसेस जल्द से जल्द यकसो किए जाएं। DPO का मजीद कहना है कि बतौर कमांडर जिले पुलिस की
बेहतरी अवामी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हूँ। तमाम अफसरान फ़राइज़ की अंजामदही के लिए बिला झिझक मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।